चलिए देखिए इधर अभी तक 26 सवाल बनाया है और 6 तक तो बेसिक हिसाब था। 7 से एक ही ढंग का काम कर रहे हैं और एकल चर्चा तो हम बार बार कर ही रहे हैं कि हमको इसी रेंज में रहना ही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट से कहानी है तो करना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखिए यहाँ चूंकि 4 साइन स्क्वायर थीटा अपने पास दे रखा है कितना, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा पहले निकालेंगे। 3 बटे कितना साइन थीटा कितना हो जाएगा प्लस माइनस √3/2 √3/2 बताइए बउआ। अब ये एकर कहानियाँ बता दो। चूंकि थीटा बोलता है ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन कितना डिग्री, कहानी हम पकड़ा देंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट है प्रथम पाद और प्रथम पाद में साइन थीटा पॉजिटिव होता है। साइन थीटा क्या होता है? हाँ तो पॉजिटिव मान लेना है इसमें और की, इसलिए साइन थीटा हम माइनस वाला छोड़ेगा और पूरा कहानी हम तो इसी कहते चल रही है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपन हिसाब किताब चल रहे हैं। तो साइन थीटा कितना लेंगे √3/2 और √3/2 मतलब p बटे h बराबर के रखेंगे। साइन थीटा या cos थीटा निकालेंगे तब नहीं निकलेगा जी। तो p बटे h तो p बराबर √3 के और h बराबर कितना 2 के। समकोण त्रिभुज पकड़िए और थीटा पकड़िए। ये मान लो समकोण त्रिभुज है, थीटा रहेगा तो ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये h है, ये थीटा तो ये b और ये तो यहाँ p h है, b चाहिए नहीं चाहिए तो b बराबर डायरेक्ट अंडर रूट सबसे बड़का हो जाए h है तो h के स्क्वायर माइनस p के स्क्वायर कर लो भाई बराबर अंडर रूट h कितना है यहाँ 2 के स्क्वायर माइनस √3 के का स्क्वायर, यही तो करेंगे बराबर। यहाँ हो गया 2 दूनी 4 के स्क्वायर माइनस करोगे तो √3 से रूट हट जाएगा 3 के स्क्वायर, बचेगा क्या अंदर में के स्क्वायर बराबर क्या बचाएंगे के, इसलिए cos थीटा या डायरेक्ट निकालिए 1 + cos थीटा बराबर। तो 1 + cos थीटा मतलब 1 + cos थीटा की b बटे h बराबर 1 + b कितना आया b आया k और h कितना है 2 के रखो। ये कट गया 1 + आधा बचा, 1 + आधा जोड़ो ये कितना हो 1.5 यानी 3 बटे 2। यही 3 2 1 2 1 3 बटे 2 बस तो ये आंसर है और क्या करना क्या है। देखिए 28 नंबर में tan थीटा दे रखा है। tan थीटा क्या बोलता है p बटे q, यही तो बोलता है। कहता है मान निकालना है p साइन थीटा और माइनस q cos थीटा और बटे की हुआ p साइन थीटा और प्लस q cos थीटा इतने ना बाबू। अच्छा यहाँ सीधा सीधी काम करेंगे। एक तो तरीका है ऐसा नहीं बोला करती तो उतना करें झमेले नहीं जाए। ये जब tan थीटा है तो tan थीटा जब बनाए लगे हम और डायरेक्ट tan थीटा लगाएंगे यहाँ जो दिया हुआ, या तो tan थीटा से sin थीटा cos थीटा निकालो जैसे ही निकाले उतना करेंगे या जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करेंगे। देखिए यहाँ हल में यहाँ व्यंजक जो दिया है दत्त व्यंजक जिसका मान हमको चाहिए बराबर कितना है जी p sin थीटा, एकदम आसान भाषा में q cos थीटा एक है और नीचे p sin थीटा और प्लस q cos थीटा। ये ना हुआ एक तरीका तो चलिए रहे हैं, कुछ नया भी सीखो ऐसे भी बना सकते हैं। अब इसको tan थीटा हम बनाएंगे ऊपर नीचे तो क्या करेंगे cos थीटा से भाग लगाएंगे sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा। ये सब देखते ही तो पकड़ में आते जब तोरा पता रहते फॉर्मूला तो हम ऊपर नीचे जब cos थीटा से भाग दे कर सकते हैं। एक ही चीज से भाग दिया जा सकता है तो इसमें भाग दे देंगे cos थीटा से और नीचे वाला में भी भाग दे देंगे cos थीटा से। तो p sin थीटा ये सब पकड़ोगे ये सब बात देख के और बटे cos थीटा और नहीं तो फिर वैसे ढूंढते रहेंगे घंटा के मिनट के काम घंटा लगते। tan थीटा से निकालिए इसमें x फिर sin थीटा निकालो cos थीटा यहाँ रख के हल करो उतना रुपया कौन ढूंढेगा। हम अलग अलग इसमें ऊपर नीचे भाग दे दिया है cos थीटा से, बात मुझे करते कितने बचते नहीं बचते यार कोई नियम ऐसा काम नहीं टूटो है तो अलग अलग भाग दोगे अलग अलग ऊपर में पहले ऊपर में अलग अलग भाग तो p sin थीटा बटे cos थीटा कितना हो जाएगा p sin थीटा होते बाबू और माइनस q cos थीटा बटे q cos थीटा की बचते cos थीटा cos थीटा काट दीजिए नीचे भी वही चीज होगा p sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा। आई तो सूत्र पता रहेगा तभी कर सकता है प्लस q cos थीटा बटे cos थीटा काट दीजिए की बचते बस। तो अपने पास tan थीटा है ही
है जी, रखिए वहाँ P और tan थीटा क्या दिया है P बटे Q माइनस Q और नीचे क्या है P और tan थीटा क्या दिया है P बटे Q और प्लस रखना। चलिए एलसीएम लीजिए, एलसीएम लो, Q एलसीएम होगा तो ऊपर हो गया P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर हो बाबू और नीचे भी एलसीएम लगो Q तो ऊपर हो जाए P स्क्वायर और प्लस Q स्क्वायर। यहाँ देखो P गुने P स्क्वायर आज इसमें गुना हो जाएगा, Q Q कट गया, आंसर ही आया है ये वाला जो है ही P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर बटे P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। तो बस एक लाइन लिख नहीं होगा, लिखा दी गई P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर बटे P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। भाई ये हिसाब थोड़े दिमाग तो लगाना है। देखिए 28 का पहला सेम कार्यक्रम है, मर्जी पहले से बना लो। cos थीटा ये रहेगा, cos थीटा यहाँ से आएगा ना जी, जो कि यहाँ दिया हुआ है 13 cos थीटा बराबर कितना 5, इसलिए cos थीटा क्या होगा cos थीटा होगी 5 बटे 13 होता हुआ। अच्छा 5 बटे 13 अगर है तो यह कहानी है P B और H के नहीं है, अरे P B H का है तो 5 और 13 है, इसका मतलब 12 बचेगा। तो cos थीटा तो B बटे H होता है, एक तो ये तरीका है। तो B बटा H अगर है तो इसको K रखेंगे तो यहाँ से अपने पास B बराबर होगा 5 के। वैसे डायरेक्ट पकड़ी कि जब P बचते 12 बचते नहीं बचते, इसीलिए हम पहले ट्रिपलेट बताऊँ तब तो समझेगा। अगर ये सवाल कहीं ऑब्जेक्टिव में आया तो तुरंत बना सकता है। 5 के हो गया और H बराबर कितना के 13 के। वैसे तो तरीके से बनाएंगे, अगर 5 नंबर का सवाल है तो तरीका से बनाएंगे। तो B बराबर 5 के H बराबर 13 के, पाइथागोरस से हम P निकालेंगे। तो चूंकि सब फर्स्ट क्वाड्रेंट की कहानी है पॉजिटिव रखना है तो ये हो जाए अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर अंडर रूट h कितना है यहाँ 13 के का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 5 के का स्क्वायर। तो 13 के स्क्वायर हो गए 169 के स्क्वायर नहीं होगा, 169 के स्क्वायर माइनस 25 के स्क्वायर बचेगा वर्गमूल के अंदर 144 के स्क्वायर और 144 के स्क्वायर का वर्गमूल होगा 12 के होते हुआ। बस तो साइन थीटा तो निकालना है, cos थीटा तो ये यहाँ cos है, साइन है, साइन थीटा बराबर P बटे H। तो P कितना है 12 के और 113 के है तो K से K काट लेना है, बराबर बचा क्या 12 बटे 13। चलिए मान रख देना है जिसका मान निकालना है, इसलिए हमको चाहिए साइन थीटा प्लस cos थीटा बटे साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये ना हुआ। मान रखिए साइन थीटा आया 12 बटे 13, 12 बटे और प्लस cos थीटा दे है 5 बटे 13 नहीं है और बटे नीचे 12 बटे 13 और माइनस 5 बटे 13 ये तो है। अच्छा नीचे हर सेम है तो 12 में 5 घटेगी तो 7 बटे 13 सॉरी 12 5 17 होते प्लस है ऊपर में और नीचे होगा 7 बटे 13, 13 से 13 कट जाएगा कितना बचेगा 17 बटे, बस तो ये आंसर है और नहीं। अच्छा दूसरा नंबर देखेंगे 29 का दूसरा सेम हिसाब है 28 के जैसा, कहता है 4 tan थीटा, मतलब यहाँ दिया हुआ है दूसरा नंबर में 4 tan थीटा बराबर 5 है तेरे हुआ। तो tan थीटा बराबर की हो जाएगी 5 बटे 4, कहानी यही पकड़ेंगे हम। मान चाहिए इसको 5 cos थीटा भेजा 5 cos थीटा लिखिए, ऊपर में है 5 cos थीटा और कितना माइनस दूसरे नहीं रहे माइनस 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा और नीचे क्या है cos थीटा प्लस 2 साइन थीटा, cos थीटा प्लस क्या तो डायरेक्ट tan थीटा में हम जाएंगे, यहाँ ऊपर नीचे ऐसे ही भाग कर लेगा, ऐसे ही सेम काट तरफ से तो cos से भाग देंगे तो ये साइन tan थीटा या बन जाए, मान रख देना है तो सेम काम करना है। देखिए इसका मान निकालना हमको, किसका मान 5 cos थीटा माइनस 3 साइन थीटा बटे cos थीटा और प्लस है 2 साइन थीटा। एक टाइम में बदले की करो पड़ते cos से भाग देंगे तो ऊपर नीचे cos से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 cos थीटा अलग अलग भाग एक बार कर लीजिए और माइनस 3 साइन थीटा कैसा देंगे एक बार कर रही है समझना ये बटे नीचे भी वही काम करेंगे cos थीटा बटे cos थीटा हो जाए और प्लस 2 साइन थीटा और बटे की cos थीटा। कहानी बदल गई टाइम में ई कट गए ऊपर की बदले 5 माइनस 3 tan थीटा ये मतलब आओ और नीचे बदले ये बदले और प्लस 2 tan थीटा मान रख दो tan थीटा तो अपने पास है तो 5 माइनस
3 गुने टेन थीटा कितना है 5/4 और बटे 1 प्लस 2 गुने 5/4 इतने हर सेम रखो। 4 एलसीएम लेंगे, यहाँ ले लेंगे, काटा काटी नहीं करेगा। 4 एलसीएम लीजिए तो 5 चौका 20 में 15 कम जाएगा कितना, यहाँ समझो 5 चौका 20 में 5 दिया 15 कम गया। नीचे 4 एकम 4 और 5 दूनी 10 4 14/4 4 से 4 चल बचते, आंसर की बचते 5/14। आंसर है। बाकी के काम तो कैलकुलेशन के हैं, काम एम प्रमुख रूप से हम के लिए बाकी चलना है और कुछ नहीं। चलिए 30 नंबर देखिए, ये हिसाब सेम हिसाब है। थोड़े से मान निकाले वाला में भले दूसरा चीज है। यहाँ सेक थीटा दिया है कितना 13/5 नहीं दिया जी। हिसाब ये है, सेम हिसाब है। अगर सेक थीटा है तो कोस में भी तो उलट नहीं थी, तो ये तो है ही, तो ये तो निकल कर दिया अपना। बस मान निकालने में अंतर को दिए होगा 2 sin थीटा और -3 cos थीटा और नीचे है 4 sin थीटा -2 cos थीटा। बस इतने मान निकालना है, बाकी सब यहाँ तक सेम है। यहाँ खाली बदली, इसलिए जब मान निकालना है 2 sin थीटा -3 cos थीटा, ये ना बाबू। और नीचे है 4 sin थीटा -9 cos थीटा। इसका मान चाहिए, मान रख दो, सब सेम है। यहाँ कॉस है, सेक है, सेक को कॉस में बदलेंगे तो इसका कल्पी होता है उल्टा। तो 13/5 है, कितना होता है 5/, तो कहानी है। मान रखिए यहाँ बराबर 2 गुने साइन थीटा कितना है यहाँ 12/13 -3 गुने कॉस थीटा कितना है 13/5 5/13 है। 5/13 नहीं 5/13 और नीचे 4 गुने साइन थीटा 12/13 -9 गुने 5/13 ये होगा। बस तो 13 ऊपर में एलसीएम ले लेना है। ऊपर में 13 एलसीएम होगा 12 दूनी 24 में 15 कम जाएगा। लेकिन 13 एलसीएम बोले ना हो तो 12 आधार तो सेम है, तो 12 दूनी 24 में 15 कम करो 9 बटे नीचे भी वही होगा। 13 नीचे रख लेना और यहाँ हो जाएगा 12 चौक 48 में 45 कम 3 यही होगा 13 तो 13 कट गए 3 दिया तो 3 अंतर हो जाएगा नहीं है। अच्छा 31 नंबर देखेंगे, सेम हिसाब ही है, यही हिसाब है। कहता है यदि 2 tan थीटा बराबर 1, 2 tan थीटा बराबर कितना 1, तो tan थीटा कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। बस वो कहानी पकड़ा गया है। मान निकालना है उसको, देखो मान निकालना कितना है 3 cos थीटा प्लस sin थीटा, 3 cos थीटा प्लस sin थीटा और नीचे है क्या है नीचे 2 cos थीटा माइनस sin थीटा, 2 cos थीटा माइनस sin थीटा। बस तो कहानियां ये पकड़ना है उनकी। cos थीटा से ऊपर 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 नीचे भाग दे दो भाई, नहीं करेंगे। तो यहाँ है 3 cos थीटा, 3 cos थीटा तेरा प्लस है sin थीटा, तेरा है 2 cos थीटा और यह माइनस है sin थीटा, इसलिए नहीं हुआ तो बस बदल दो है जा 3 cos थीटा बटे cos थीटा प्लस sin थीटा बटे cos थीटा। नीचे हो जाते 2 cos थीटा बटे cos थीटा माइनस sin थीटा बटे cos थीटा, इसलिए हो इतना ही तो बोलता है। तो यहाँ बचा 3, यहाँ कितना बचा और यहाँ हो गया खाली प्लस है तो प्लस sin थीटा और नीचे हो गए 2 और माइनस sin थीटा। मान रख दो, मान रखिए बराबर हो गया 3 और प्लस sin थीटा कितना है 1/2 और नीचे 2 माइनस 1/2। चलिए हल करेंगे 3 दूनी तो 1 7/2 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 में 1 कम 3/2 2 2 कट गए 7 बटे कितना, बस तो ये आंसर होगी। चलो देखो 32 नंबर सेम हिसाब है, कुछ नहीं करना है। यहाँ tan अल्फा निकालेंगे पहले। tan अल्फा कितना हो जाएगा 4/5। इसका LHS में tan अल्फा बनाएंगे तो LHS बराबर साबित करना है तो LHS में 5 sin अल्फा -3 cos अल्फा ये हुआ और नीचे है 5 sin अल्फा और प्लस 2 cos अल्फा। करना क्या है tan बनाना है इसको, तो tan होगा sin बटे cos, तो cos से भाग कर लेंगे इसमें, cos से भाग करोगे ऊपर नीचे तो sin अल्फा बटे cos अल्फा, ये पहला में sin अल्फा बटे cos अल्फा हो जाएगा। अलग अलग एक बार भाग दे देते हैं और -3 cos अल्फा बटे cos अल्फा और नीचे 5 sin अल्फा बटे cos अल्फा
आर प्लस 2 cos अल्फा आर बटे cos अल्फा हो जाएगा। चलिए यहाँ से sin अल्फा cos अल्फा tan अल्फा देगा और देने वाला में कर दीजिए दोनों, तो बचते यहाँ माइनस के 3 नीचे, यहाँ ई और ई हो जाएगा 5 tan अल्फा और इन्हें क्या बचा है प्लस का 2, मान रखिए यहाँ से tan अल्फा, तो 5 गुने tan अल्फा कितना है 4/5 और माइनस कितना 3, नीचे 5 tan अल्फा 4/5 और प्लस का 2, 5 5 कट जाएगा ऊपर नीचे, 4 में 3 चल गया, कितना बचा 1 और यहाँ बचा कितना 4 + 2 कितना हो गया, तो प्रूफ हो गया करना। यहाँ देखेंगे 33 नंबर में कॉट में है, कॉट से सेक और कॉसेक में जाना है, तरीका वही पकड़ो, क्योंकि कॉट थीटा जो अपना कार्यक्रम है कॉट थीटा tan का उल्टा, तो b/p बराबर 3/4 ये धरिए इसको, तो यहाँ से p बराबर 3 के और p बराबर 4 के हो जाएगा जी। एच निकालने का √p² + b² बराबर √4 के स्क्वायर मतलब 4 चौका 16 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर मतलब 3 दिया 9 के स्क्वायर 25 के स्क्वायर मतलब 5 के सेक थीटा निकालना है, तो सेक उल्टा होता है कॉस का, तो h/b तो h आया 5 के और b कितना है 3 के, ये नहीं हुआ के कर दीजिए 5 बटे कितना 3 और कोसेक थीटा, कोसेक उल्टा होता है साइन का, तो h/p तो h है 5 के और p कितना है 4 के, कट गया जी 5/4, मान रखिए LHS में √ सेक थीटा के जगह पर कितना 5/3 है और प्लस कोसेक थीटा 5/4 और बटे कर देंगे बटा है, तो सेक थीटा 5/3 - 5 बटे कितना 1 होगा, तो ऊपर हो जाता है बराबर, देखो ऊपर हो जाएगा क्या दिया 12 दिया और 5 होगा 20 और यहाँ हो जाते 5 दिया 15 और बटे नीचे भी लेंगे एलसीएम 12, तो ये हो जाएगा 3 4 5 20 - 5 दिया 15 1 होगा। चलिए हो ही गया काम, तो 12 12 काट दो, ऊपर हो गया कितना 35 और नीचे कितना हो गया 5 7 तो √7 तो आइए गया नहीं आया, बस तो पूछ हो गया क्या। चलो देखेगा 34 नंबर, 34 35 36 37 38 कुल 5 हिसाब लिखा है। हिसाब लिखने के पैटर्न पर फोकस करो, तो उससे बेहतर कोई तरीका बनाने का नहीं है, वो है रेशियो वाला, जैसे बता रहे हैं अभी तक इस एक्सरसाइज में जैसे पूरा कर रही है वैसे करना है, सबको देखो वैसे ही आसान है। cos थीटा यहाँ है तो cos थीटा निकालना पड़ेगा, sin थीटा निकालना पड़ेगा, या फिर इसको भी sin थीटा में लिख सकते हैं, और 1 - cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा होता है, मतलब नहीं है। cos थीटा से आ जाइए, चलिए आते हैं हम 34 नंबर में, बारी बारी से देखो, कुछ नहीं करेंगे। क्या दिया है 34 का सॉल्यूशन पहले क्या है, cos थीटा बराबर 1/√3 है बउआ, और cos थीटा हम की बताइए tan के उल्टा, तब tan होगा p/b, की होते b/p, के रखो, इसको के रखोगे तो यहाँ से b बराबर हो जाएगा k, नहीं हो जाएगा, और p बराबर √3 के, b और p है तो मतलब कहानी समकोण त्रिभुज वाला पकड़ो, समकोण त्रिभुज बनाइए और इसको रख लो थीटा, तो ये EB और EQ कितना आसान तो बताइए, तो अनिक तो एकरा बढ़िया की होता है EK और कितना है √3 ने, p हो गए √3 के, p कितना √3 के, h चाहिए इसको पहले, तो h बराबर p² और प्लस b² बराबर √3² कितना √3 के स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर, अरे रूट हट जाएगा तो 3 के स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर 4 के स्क्वायर कितना ही थे 2 के। चलिए निकालो खाली sin थीटा बराबर, sin थीटा निकालो खाली, sin थीटा p/h मतलब कितना, p कितना आया √3 के और h कितना लाया 2 के से के कट गया, कितना आया √3/2, √3/2 मान किसका चाहिए सत्यापित करना है, LHS उठाइए, LHS मान निकालो इसका, इसको हल करो p वाला रख के काम हो जाएगा ये, तो LHS में है ही 1 - कितना cos स्क्वायर थीटा बटे 2 - sin स्क्वायर थीटा, ये ना हुआ। अच्छा 1 - sin स्क्वायर थीटा फॉर्मूला, 1 - cos स्क्वायर थीटा बता दियो फॉर्मूला हो गया है, तो जी sin स्क्वायर थीटा नहीं बताया, और 2 - sin स्क्वायर थीटा बस माने तो रखना है sin थीटा, इसीलिए खाली हम sin थीटा निकाला बराबर sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा कितना आया √3/2 का स्क्वायर करना है, √3/2 का स्क्वायर किया और नीचे 2 - √3/2 का स्क्वायर, यही तो करोगे। ऊपर हो गया 3/4
और नीचे 2 माइनस 3/4 हो गलो। थोड़े से और काम बाकी है एकरा में बराबर देख लें कितना हो जीते 3/4 हो गए ऊपर में और नीचे 4 एलसीएम 4 दूनी 8 में 3 कम 5/4 4 4 कट गए तो 3/5 तो बचिए गए तो 3/5 तो लाना है आगे से ये तो हिसाब है। चलिए कितने देखना है 35 नंबर देखो 35 में कहता है tan थीटा से sin थीटा और cos थीटा तो निकाल सकते हैं बस सेम कार्यक्रम करेंगे और कुछ नहीं करेगा। सबसे पहले tan थीटा दिया है यहाँ तो चूंकि tan थीटा है अपने पास कितना हुआ x/y और tan थीटा हम बताया कितना p/b ही x/y है बराबर k रखेंगे तो p बराबर kx और b बराबर ky। तुरंत समकोण त्रिभुज पर जाना है कहाँ जाएंगे समकोण त्रिभुज में गया इसको थीटा लिखा तो h और ये b सही की तो बस वो तो करे b है kx p है kx b है ky b कितना है ky और p कितना है kx h चाहिए तो h बराबर पाइथागोरस को रस्ते निकालेंगे p² + b²। ये तो कर रहे हैं बराबर √p² करेंगे सही हो जाएगा k² x² होते गुरुआ और एक स्क्वायर करनी तो जीते k² नहीं होते। अच्छा k² कॉमन लेके बाहर करबे k √t x² + y² हो जीते यहाँ से k² कॉमन करेंगे तो बाहर आ जाएगा ही अभी रूटेड रहेगा k² मतलब ऐसे कुछ कहानी देखिए बराबर √ हम एक लाइन बचे लिए हैं k² और ब्रैकेट में की रहते x² + y² ये तो रूट से बाहर नहीं थे ये आ गई तो k √t x² + y² बता गया ये h है अपने पास p है b है मान निकालना इसका मान ही निकालना है इसका समझे जी। तो इसलिए हम निकालेंगे x sin थीटा और प्लस y cos थीटा बराबर मान रखेंगे अभी पहले x देखते जाएगा x sin थीटा p/h एक ही बार काम करोगे प्लस y cos थीटा मतलब b/h बराबर x रहेगा p/h तो p कितना है kx और h कितना आया है k √x² + y² प्लस y और ये है ky और ये वह है √x² + y² k से के यहाँ काट लो ऊपर में हो गया x² और नीचे √x वो समझ नहीं की लफड़ा को नहीं पकड़े हो प्लस यहाँ y² और नीचे की √x² हम इसका देख के समझ लीजिए कि लफड़ा होले होते एलसीएम √x² + y² होते गुरुआ तो दोनों सेम चीज है ऊपर की हो जते x² + y² अच्छा बराबर एकरा पर फोकस करना है एकरा हम लिख रही है देखिए यहां √x² + y² इनटू √x² + y² कोई लफड़ा नहीं ये दोनों गुना होते है बन जी नहीं बनेगा। कितना बार चर्चा किया है रियल नंबर में कि 2 को हम लिखते हैं √2 × √2 नहीं लिखेंगे बस तो यह गला पकड़ना है और नीचे ये है वो x² + y² ये को कट गए तो बचलो की √x² + बस तो ये अंतर तो नहीं देखो 36 नंबर 36 तो सीधे पकड़ा लेते 36 पकड़ सकते sin थीटा बराबर 3/5 अब 3/5 है तो sin थीटा बता रखा है p/h मतलब के तो ph है तो ट्रिपलेट में देखो 4 बचो है तो बस तो ये तो पकड़ सकते हैं अपने से भी तो p बराबर 3 के और h बराबर 5 के समकोण त्रिभुज बनाना है। शॉर्ट अप नहीं है भगवा शॉर्ट अपनावे अपने तरीका मिलते वो पढ़ते समझ लेगी तो अपने सब काम हो जीते लेकिन अभी ऐसे ही बनाइए थीटा है तो ये b है ये क्या है तो ये b हो गया। अब हमको चाहिए इसमें p और h है b नहीं है तो चूंकि h² बराबर p² + b² b तो निकालना है वैसे तो b² बराबर h² - p² तो b बराबर कितना √ के h² - p² हल करिए रखते मान √ में h² कितना है यार तो 25 के स्क्वायर हो जाएगा और -3 के तो 3 दिया 9 के स्क्वायर होगा बचेगा 16 के का वर्गमूल कितना होगा 4 हो गया काम। अब यहाँ पर आ जाइए सीधे tan थीटा चाहिए तो tan थीटा रखो tan थीटा p/b बराबर p कितना है 3 के और बटे 4 के से के कट गया 3 बटे कितना निकालिए sin थीटा बराबर sin थीटा p/h sin थीटा तो दे दे 3/5 दे लेते
cos थीटा बराबर b बटे h। b बटे h मतलब b कितना आया 4 के और बटे h है 5 के, जैसे के कट गया 4 बटे कितना 5। चलिए cot थीटा निकालिए। cot थीटा tan का उल्टा तो b बटे p, tan वाला उलट देंगे 4 बटे कितना मान निकालना है इसका, इसलिए tan स्क्वायर थीटा जो देर है वो tan स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा और प्लस cot थीटा, इतने हुआ। tan स्क्वायर थीटा मतलब 9 बटे 4 इसका स्क्वायर कर लेंगे प्लस 3 बटे 4 और गुने 4 बटे 5 एक होगा sin थीटा cos थीटा और प्लस cot थीटा इसका उल्टा ये वाला, ये तो है ये 4 बटे 3। हल करिए 4 4 कट गया, एलसीएम कितना होता है 4 बटे 20 दिया है और स्क्वायर हाँ 9 बटे 16 कर भी एलसीएम लीजिए 16 बटे 80 दिया, एलसीएम कितना होता है 3 बटे 5 और यहाँ पर सॉरी यहाँ फिर से करते हैं बराबर tan थीटा मतलब 3 बटे 4 तो 3 दिया 9 बटे 16 प्लस sin थीटा 3 बटे 5 गुने cos थीटा 4 बटे 5 और प्लस cot थीटा मतलब 4 बटे 3। एलसीएम कितना है तो गुना हो जाए तो 1200 भागा दीजिए इसमें गुना करके भागा दे कितना है पूरा ही ऊपर में अरे पूरे बताओ कितना अंतर है 2851 बटे बस तो हल तल करते रहते अगर जोड़ घटाव भी नहीं करते तभी की करते। देखिए 37 नंबर सेम कार्यान्वयन करेंगे, अलग कुछ नहीं करना है। 4 cot थीटा बराबर है 3, 4 cot थीटा बराबर 3 तो यहाँ से cot थीटा तो निकाल सकते हैं 3 बटे कितना 4 और cot थीटा tan के उल्टा b बटे p बराबर कितना ये मान लेना है तो b बराबर 3 के और p बराबर 4 के तो b और p है h निकालना है, h बराबर अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कहानियां हुए समकोण त्रिभुज वाला है एकरा रखनी थीटा सही हो जीते h e b और e की बस तो ये तो करना है p स्क्वायर मतलब 4 चौका 16 के स्क्वायर b स्क्वायर मतलब 9 के स्क्वायर 16 9 25 के स्क्वायर मतलब 5 के। चाहिए इसको क्या sin थीटा cos थीटा तो इसलिए sin थीटा बराबर sin थीटा p बटे h ही होता है। p बटे h मतलब p कितना है वहाँ 4 के और बटे 5 के p कट गए 4 बटे कितना cos थीटा बराबर b बटे h b कितना 3 के और h 5 के p कट गए 3 बटे कितना 5। अब जो व्यंजक है उसका LHS लो जो साबित करना है LHS बराबर sin थीटा प्लस cos थीटा तो sin थीटा कितना है 4 बटे 5 प्लस इन्हें लिख रहे हैं डायरेक्ट LHS में लिख रहे हैं मान रख के तो sin थीटा बराबर कितना 4 बटे 5 cos थीटा बराबर कितना 3 बटे 5 और नीचे यह चीज का खाली माइनस है तो 4 बटे 5 और माइनस कितना 3 बटे 5 अच्छा 4 और 3 7 बटे 5 और नीचे 4 में कम 3 कम गए 1 बटे 5 ये कट जाएगा 5 5 तो 60 तो बचेगा तो ये RHS में है बस ही तो करना है। चलिए 38 देखेंगे 38 में 38 नंबर सेम कार्यक्रम करिए क्या दिया है sin थीटा बराबर m बटे sin थीटा दिया हुआ है m बटे अंडर रूट m स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर ये नहीं हुआ। अच्छा इधर निकालना है m sin थीटा प्लस n cos थीटा तो sin थीटा तो है ये है ना तो एक तो तरीका है कि ऐसे ही p बटे h करके जैसे ही बनाया है ऐसे करके इसमें p h b निकाल के cos थीटा निकाल के यहाँ रख सकते हैं रख सकते हैं और दूसरा तरीका sin थीटा को cos थीटा बदल भी सकते हैं कैसे देखिए यहाँ स्क्वायर करो दोनों तरफ स्क्वायर मतलब वर्ग तो sin स्क्वायर थीटा है ना हो जीते थोड़े से आसानी है क्या अब ऐसे p बटे h में थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा तो sin स्क्वायर थीटा काम वैसे भी होगा m स्क्वायर रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा को cos थीटा में लिखते हैं तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा फॉर्मूला है इसका sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा तो m स्क्वायर बटे m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर हो जाए एकरा इधर 1 देने ले
तो 1 माइनस एम स्क्वायर बटे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये माइनस वाला होने जाए पॉजिटिव प्लस में cos स्क्वायर थीटा। अच्छा एलसीएम लोगे तो इसमें गुना होगा। अब तो बेसिक काम यहाँ है तो कुछ है नहीं, तो गणित वाला काम है, जोड़ घटाव गुना भाग। अब लघुत्तम महत्तम एलसीएम लिया ही एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसमें गुना हो गया। अच्छा ये माइनस प्लस कट दीजिए, एन अगले cos स्क्वायर थीटा। अच्छा ऊपर में बचलो एन स्क्वायर, नीचे ही वाला है तो cos थीटा बराबर की हो जीते रूट लोगे तो एन रूट में बाहर आ जाएगा, ई रूट में रह जाएगा। प्लस वाला ही लेना है, हम बता रखा है प्लस वाला ही लेंगे। अपना सारा कार्यक्रम यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर रहे हैं। यहाँ बचले एन स्क्वायर बटे एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। चल एक लाइन और लिखो, ये हम तो सोच लिए जगह थोड़े कम है। cos स्क्वायर थीटा बच रहा है एन स्क्वायर बटे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये बचे हुआ रूट लेना है तो हमें चाहिए cos थीटा, तो रूट लेंगे तो रूट लीजिए cos थीटा बराबर। कुछ कुछ अलग भी करके दिखा देंगे, ये तो सीखिए रहिए, ऐसे भी काम होगा। तो cos थीटा रूट से बाहर आ गया, ये रूट में रह जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब इसका एलएचएस लो, ये वाला वो tan थीटा वाला है जो हिसाब था x बटा y देखे वैसे के पूछे, तो यहाँ रखिए एलएचएस बराबर डायरेक्ट मान रखबो हम, जगह में m गुने sin थीटा है और sin थीटा देल है m बटे अंडर रूट के एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर, ये देल है और प्लस n गुने cos थीटा, n cos थीटा है, cos थीटा निकाला यहाँ n बटे अंडर रूट के एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर नहीं निकाला, एलसीएम अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ऊपर में एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर बचते की रूट वाला नहीं बची बस, तो हो गया ये बराबर आ रही है रूट हो गया। चलो पहले देखो 39 नंबर, सेम कार्यक्रम इसमें वैसे ही आसान है, जैसे कर रहे हो वैसे ही आसान है। जरा कुछ दोसर आसान रहते वो हम करके बता दे रही है। तो cos अल्फा b बटे h पढ़ाया, दिया कितना 12 बटे 13, इसको के मानेंगे तो यहाँ से b बराबर क्या होगा, यही इसमें आसान भी है 12 के और h बराबर क्या के 13 के। समकोण त्रिभुज पकड़िए, ये थीटा अल्फा रखेंगे तो ये b हो जाएगा, ये h हो जाएगा, ये c हो जाएगा। हिसाब किताब समझो, बाकी कुछ नहीं है। 13 के है और 12 के है, हमको चाहिए इसमें p, तो p बराबर अंडर रूट के h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है हुआ। ये सब तो इतना पकड़ना चाहिए। ये कितना है यहाँ 13 के का स्क्वायर करोगे तो 13 का स्क्वायर 169 और के स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 के स्क्वायर हो जाएगा, बचेगा 25 के स्क्वायर, वर्गमूल कितना आएगा 5 के, बस हो गया काम। निकालना इसमें है साइन अल्फा टेन अल्फा, तो साइन अल्फा बराबर साइन अल्फा p बटे h मतलब p कितना 5 के और h कितना 13 के हुआ, के से के कट गई कितना आएगा 5 बटे 13। अच्छा टेन अल्फा चाहिए तो टेन अल्फा बराबर p बटे b, p कितना 5 के है और b है 12 के से के कट गया 5 बटे कितना, चलो मान रख दो इसमें जो साबित करना है ना, एलएचएस उठाइए, एलएचएस बराबर एलएचएस में साइन अल्फा है, साइन अल्फा हम कितना लाया डायरेक्ट मान रख रहे हैं इसमें 5 बटे 13 इंटू 1 माइनस टेन अल्फा कितना 5 बटे 12। अच्छा डायरेक्ट हल कर रही हो तो ये हो जी 5 बटे 13 होगा जी, और गुणे एलसीएम आई 12, एलसीएम होगा ब्रैकेट में 12 यहाँ आएगा, 12 में 5 कम दिया कितना 7, तो 7 पचे 35 आदि गुना करो 13 दहें 30 से 13 तो 26 156, बस तो ये तो आरएचएस में है, कहाँ हिसाब है, हो गया काम। 40 देखिए 40 नंबर में यहाँ कुछ आसान कर सकते हैं। एक तो तरीका है cos थीटा बराबर नीचे जाएगा ये, तो b बटे h करके जैसे ही बनाएंगे ऐसे बनेगा ये। जो हम देख रहे हैं इसमें आसान होगा, थोड़ा सा काम हम करें अगर तो, लेकिन सूत्र याद रखना पड़ेगा। cos थीटा q के साथ है बराबर अंडर रूट इधर क्या q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर है जी। cos को साइन में हम लिखना बताया है तो उसके लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, क्या करेंगे वर्ग करिए दोनों तरफ। ये थोड़ा आसान लग रहा है लेकिन फॉर्मूला याद रहते तब, और नहीं तो एक तरीका तो है ही, क्यू आगे इधर बटा हो जाएगा तो b बटे h करके बनाएंगे, p निकालेंगे वैसे ही हल कर लेंगे, आप साइन थीटा निकाल के p आएगा। यहाँ थोड़ा आसान है, वैसे करके अपने से बनाएगा, हम अलग से करके दिखा रहे हैं। वर्ग करोगे तो q स्क्वायर आई क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और इधर से रूट हट जाएगा तो q स्क्वायर माइनस, ये थोड़े आसान है, बहुत आसान है, देखेंगे कैसे आसान है। q स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, लिखेंगे हुआ
फॉर्मूला है इसका बराबर इधर क्या क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अच्छा क्यू स्क्वायर अंदर करो तब क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नहीं होगा, और इधर है क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अच्छा क्यू स्क्वायर प्लस वाला कट गया दोनों, बचा इधर माइनस के क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इधर माइनस पी स्क्वायर, माइनस माइनस कट गया, रूट लोगे दोनों तरफ तब क्या हो जाएगा क्यू साइन थीटा बराबर कितना, बस रूट लोगे डायरेक्ट दे दोगे ओकरे बना दीजिए, आसान है। और दूसरा तरीका तो ये है, तो थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, गणना ज्यादा करना पड़ेगा। यहाँ देखिए 41 नंबर में क्या दिया है, साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा और निकालना है कॉस थीटा। काम ऐसे होगा साइन थीटा पी बटे एच, तो बी निकाल के कॉस थीटा निकालो, टेन थीटा निकालो, कॉस थीटा निकालो, मान रखो हल करेंगे इतना आएगा, वो उतना रुपया के ढूंढते, लेकिन फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एलएचएस ले रहे हैं दूसरा तरीका है, पहले तो ऐसे बनाएगा वो बनेगा एलएचएस बराबर, हम नया कुछ सिखा रहे हैं कॉस थीटा माइनस 1 बटे कितना टेन थीटा है बाबू, और नीचे 2 कॉस थीटा, बाकी की लाना है वो अपने ऐसे हम कुछ नहीं कर रहे, कॉस थीटा। अच्छा ये टेन के उल्टा है तो क्यों होते कॉस थीटा, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, और बटे 2 कॉस थीटा होते हुआ, अलग अलग भाग दे दो, अलग अलग भाग करो तो बराबर इधर हो जाएगा cos थीटा बटे 2 cos थीटा होते हुआ, और यहाँ cos थीटा माइनस में है, cos थीटा यहाँ ऊपर में, नीचे 2 cos थीटा, cos थीटा कट गया। अच्छा ऊपर में cos थीटा है बराबर लगा cos थीटा, और नीचे यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, एक काम करो 1/2 बाहर करते हैं, कर सकते हैं दोनों में, 1/2 बाहर कर लिया, यहाँ cos थीटा ऊपर में है, आई cos थीटा को लिखेंगे cos थीटा बटे sin थीटा, कोई मानता है और फॉर्मूला cos थीटा का cos थीटा बटे sin थीटा, लेकिन सूत्र याद रखोगे तभी सब चलेगा। और यहाँ क्या बचा तो 1/2 निकलिए, कितना बचा, चलिए 1/2 बाहर चल रहा है। अच्छा ये cos थीटा कट दीजिए, sin थीटा उचक के ऊपर जाएगा, 1/1 बटे sin थीटा, ये हो गया sin थीटा -1, कुछ करना पड़ा हमको क्या, sin थीटा तो दिया हुआ है यहाँ, मान रखिए यहाँ बराबर 1/2, त्रिकोणमिति में फॉर्मूला के खेल है, फॉर्मूला याद रखनी, कैसे कजा पहुंच गए पता नहीं चलता, 3/5 और -1, चलिए 1/2 एलसीएम लोगे 5 है, 3 में 5 जाएगा तो -2/5 नहीं होगा, 2 कट गया तो -1/5 ही तो बचेगा, तो आने देते हो क्या, हम कजा कैसे पहुंच गए हम नहीं जानेंगे, और हम भी चाहते हैं तुम लोग भी काम करो, ये तो काम कर ही लेंगे, कोई भी कर लेगा, पूरे 8.1 में जो तरीका हम इधर का बताया है पूरा हिसाब वैसे बनेगा, जैसा जैसा नया कुछ करके रहते हम नया करिए आसानी से काम होंगे। अब ऐसे करते तो यहाँ से निकालेंगे बी, फिर cos थीटा निकालो, tan थीटा निकालो, cos थीटा निकालो, मान निकालो, फिर हल करो, उससे अच्छा तो ये कर लिया हम, इतना ही रहेगा, बाकी आगे भी जो हिसाब है वैसे ही है, कुछ नया नहीं है, सेम हिसाब सब है, अगर बनेगी तो बनते, नहीं बनेगी तो कल हम बनेगी।